अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आपने पंजाब बोर्ड का पेपर दिए गए आंसर शीट पर मुकम्मल किया? नहीं। आखिर क्या वजह है इसकी? दरअसल आपने इल्म की दुनिया की दी गई हदायत पर अमल नहीं किया और आंसर शीट आप लोगों की ख़त्म हो गई और पेपर भी मुकम्मल ना हो सका। आइए हम आपकी दोबारा रहनुमाई करें ताकि आप पंजाब बोर्ड की दी गई आंसर शीट पर अपने तमाम सवालात हल कर सकें। फिज़िक्स के पेपर में आपने अपना पेपर सॉल्व कैसे करना है वो देख लें। आपको अपने स्क्रीन पर शो हो रहा है कि सब्जेक्टिव पोर्शन में फर्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 1 होता है। पार्ट नंबर 1 में आपके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में से स्टार्ट करें। जितने पार्ट्स आपको आते हैं उसके सिर्फ उसका नंबर मेंशन करें। आपको उसकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग उसकी स्टेटमेंट क्वेश्चन की लिखेंगे तो वो आप लोगों की एक लाइन वेस्ट हो जाएगी। जो चेकर है उसे चेक करते हुए इतना पता चल जाएगा कि आप लोगों ने जस्ट पार्ट नंबर अगर मेंशन किया है तो वो इजीली उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर चेक कर सकता है। इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन लिखकर अपना टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है और दूसरा आप लोगों का पेपर भी इस तरह कंप्लीट नहीं होगा उन पेजेस के अंदर। आप लोगों ने जस्ट इतना करना है कि जो भी आपको पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 में से उसका सिर्फ पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 अगर आता तो वो जस्ट आपने पार्ट का नंबर मेंशन करना है, वो भी जो क्वेश्चन पेपर पर आपको दिया गया है, और उसका आप लोगों ने जस्ट आंसर राइट कर देना। इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। देन आप लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उस पे आप लोगों ने जो भी आप लोगों को उसका पार्ट आता है आप वो ट्राई करें। उसका आप लोगों ने जस्ट पार्ट नंबर मेंशन करना है और आपने उसका आंसर राइट कर देना है। जब आपका पार्ट नंबर 3 जितने भी आपको क्वेश्चन आते हैं आपने कर लिए, नेक्स्ट आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दें। 4 के भी आप लोगों ने पार्ट नंबर्स मेंशन करने हैं, ठीक है। इस तरह आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का पार्ट नंबर 2 जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पोर्शन होता है वो स्टार्ट होगा। वहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, आपको पता है आपने 2 करने हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपने करना है उसका क्वेश्चन नंबर, जैसे आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर रहे हैं तो ए मेंशन करें। अगर आप बी पार्ट पहले करना चाहते हैं तो बी पार्ट पहले मेंशन करें, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपका कंप्लीट हो जाए एक पार्ट, नेक्स्ट सेकंड आप लोगों ने उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर देना है बगैर कोई लाइन छोड़े, ठीक है। आप लोगों ने लाइन भी लीव नहीं करनी है। अब रही बात हेडिंग्स की कि आप लोगों ने हेडिंग्स किस तरह देनी है। फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे हेडिंग दे रहे हैं, आपको सामने शो हो रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हेडिंग के नीचे वाली लाइन से आपको टेक्स्ट उसका लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने हेडिंग के सामने से स्टार्ट कर देना है ताकि आपकी वो जो आगे की लाइन है वो वेस्ट ना हो और आपका पेपर कंप्लीट उन्हीं पेजेस के अंदर हो जाए। इसके बाद अगर आप लोगों की आंसर शीट ख़त्म हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की आंसर शीट ख़त्म हो गई है और आपका पेपर अभी रहता है, तो जो भी इन्विजिलेटर है वो आपको एक्स्ट्रा आंसर शीट बिल्कुल भी नहीं देगा। उसी आंसर शीट के अंदर आप लोगों ने अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है। आप लोगों ने बहुत बड़ा नहीं लिखना है कि आप लोगों की जो एक लाइन में आने वाले वर्ड्स थे वो 2 लाइंस में जा रहे हो, ऐसा आप लोगों ने हरगिज़ नहीं करना। दूसरा, आप लोगों ने जो 2 वर्ड्स के मिड में गैप देना होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं देना, बिल्कुल नॉर्मल सा, ताकि पता चल सके कि सेकेंड वर्ड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने दोनों वर्ड्स को मैच कर दिया हो कि बिल्कुल पता ही ना चल रहा है। इतना भी कम गैप नहीं देना, बस इतना दे कि पता चले कि ये नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो गया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गैप देने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी हदायत पर अमल करके ना सिर्फ आपका पेपर मुकम्मल होगा बल्कि आपका 1-2 पेज जो है आंसर शीट के वो भी बच जाएंगे अगर आप जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं इन पर अमल करते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने प्रोवाइड की पेपर के अकॉर्डिंग समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट जो आप लोगों का फ़िज़िक्स का पेपर है उसके जो गेस्ट पेपर्स हैं, अक्सर बच्चे कमेंट में पूछ रहे होते हैं गेस्ट पेपर हमें नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं आप लोगों को ये गेस्ट पेपर्स मिलते चैनल पे, जबकि हमने पहले से ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, ठीक है। फिर भी स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि हमें गेस्ट नहीं मिल रहा है।
उनकी आसानी के लिए इस वीडियो की जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप लोगों के पास एक लिंक गिवन है जो कि आप लोगों का फिज़िक्स के गेस्ट पेपर्स का लिंक है। तो अगर आप लोग वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे देन आप लोगों का जो फिज़िक्स का गेस्ट पेपर है वो ओपन हो जाएगा। और आई होप आप लोग जो है गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग अगर पेपर तैयार करेंगे तो होपफुली आप लोगों का पेपर मेजॉरिटी पेपर जो होगा उन्हीं गेस्ट पेपर में से आएगा। थैंक यू सो मच।